वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था ट्रेसिंग ऑफ द हाइपरबोला। आज हम करेंगे ट्रेसिंग ऑफ द इलिप्स। हमें एक कॉनिक सेक्शन दिया हुआ है 8x² माइनस 4xy प्लस 5y स्क्र माइनस 16x माइनस 14y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ट्रेस करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि ये एलिप्स बन रहा है या नहीं बन रहा। हमें पता है कि जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी तो इसकी एलिप्स बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो ये डेल है, मतलब जो डिटर्मिनेंट है एक्समेट्रिक मैट्रिक्स का, वो नॉन जीरो होना चाहिए, प्लस ए बी माइनस में स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जहाँ पर ए बी सी जो है या एफ जी एच और सी एफ जी एच है, वो हम कंपेयर करके इस इक्वेशन को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब हम इसमें पुट करेंगे डेल, जब हम डेल निकालेंगे तो चेक करेंगे कि डेल जो है नॉन जीरो आ रहे हैं। और ए बी माइनस एस स्क्र भी आप देख सकते हो कि ए बी हो गया हमारे पास 40 हो गया, माइनस में एस स्क्र हो गया 4 हो गया, यानी ये पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इलिप्स के लिए क्या क्या चाहिए। इलिप्स के लिए आप लोगों को याद होगा कि उसकी प्लॉटिंग करने के लिए हमने सेंटर निकाला था। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस चाहिए, उनकी हमें इक्वेशंस चाहिए। तो ये सब निकलने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। इलिप्स हम ट्रेस कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहला काम है कि हमें इसका सेंटर पता करना होगा कि इसका सेंटर क्या है आखिरकार। तो हमें ये पता है कि जो 2 डिग्री की इक्वेशन है, मतलब जो कोनिक सेक्शन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि सेंटर निकालने के लिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से जो भी इसका सॉल्यूशन आता है वो इसका सेंटर बनता है। तो जैसे ही हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा और माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये आ गई। अब नेक्स्ट जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा माइनस में 4x और माइनस में 14y, प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 10y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो है हमारे पास कितना हो गया 10y हो गया, माइनस में 14 हो गया और माइनस का कितना हो गया 4x हो गया। यानी जो ये इक्वेशन है ये बन गई 2x और समथिंग माइनस में 5y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, एक्स है इसे हम नाम दे रहे हैं एक बार के लिए x1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया सेंटर। तो सेंटर हमारे पास निकल चुका है 3/2 और 2। फिर हमने कल भी किया था और सेम प्रोसेस हम आज भी करेंगे। याद हो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो ओरिजिनल एक्सिस थी उसके रिस्पेक्ट में हमने सेंटर को प्लॉट किया 3/2 और 2। इसको सेंटर मान के, सॉरी इसको ओरिजिन मान करके हमने एक नई एक्सिस ड्रॉ की थी। फिर जो पॉइंट P लिया था एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट थे, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो वो आ गए थे हमारे पास कुछ x माइनस में x1 और y की वैल्यू आ गई थी y माइनस में y1। फिर हमने क्या करना था, इक्वेशन ऑफ कोनिक निकाली थी जिसमें हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन कंसिडर हो। तो जो इक्वेशन थी कोनिक की हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि वो ये आ रही थी ax² प्लस में by² प्लस में y² प्लस में 2hxy प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 आ रहा था। जहाँ पर जो c1 की वैल्यू याद हो gx1 प्लस में fy1 प्लस में कितनी आ गई थी हमारे पास c आ गई थी, या फिर कहीं डेल y में a b माइनस में s² निकल गई थी। तो gx1 यानी g की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस में 8 आ गई है और x1 आ गया हमारे पास 3/2 आ गया है, f जो है -7 आ गया है और y1 जो है 2 आ गया है, प्लस c यानी हमारे पास 17 आ गया है।
तो आई थिंक कि माइनस में 12 हो गया, माइनस में 14 प्लस में 17 और आई थिंक ये हो गया है माइनस में 9 के बराबर हो गया है। तो यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोनिक जो है जब सेंटर एज ए ओरिजिन कंसिडर किया जाएगा तो हमारे पास क्या निकल जाएगी ए एक्स स्क्र मतलब 8x स्क्र और हमारे पास बी वाई स्क्र मतलब कितना